नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश कर दी। यह ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक का है और अब तक दिल्ली की आप सरकार ने इसे पेश नहीं किया था। मजे की बात, इस रिपोर्ट से सामने आया है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदले जाने से किस तरह से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट पर विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ये जानकर हैरानी होती है कि 2017-18 के बाद सीएजी की कोई रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई। तो आखिर इस कैग रिपोर्ट में क्या है, आइए समझते हैं। इस कैग रिपोर्ट को आखिर 2017-18 के बाद पेश क्यों नहीं किया गया, आइए देखते हैं कि इसमें है क्या क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहली बात कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, पहली बात। दूसरी, नई शराब नीति में पहले एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था। अब नई नीति में उन्होंने क्या कर दिया कि एक शख्स जो है 2 दर्जन से भी ज्यादा लाइसेंस ले सकता है। यानी कि आपके जो परिचित हों, आपके जानकार हों, आपकी कृपा जिन पर है, उनको बहुत सारे लाइसेंस भी मिल सकते हैं। तो दिल्ली में पहले क्या होता था, 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कारपोरेशन से होती थी, उनके जरिए होती थी। अब नई शराब नीति में क्या हो गया कि कोई भी निजी कंपनी एक रिटेल लाइसेंस ले सकती है। तो मतलब अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की का एक रास्ता है। शराब बिक्री का कमीशन 5% पहले था, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। अब ये 7% किसकी जेब में गया, ये मजे की बात है, ये जानकारी होनी चाहिए, ये बाद में आएगी जानकारी। लेकिन ये 7% किसकी जेब में गया। थोक का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन है। भाई, आप शराब बनाते भी हैं और उसका वितरण भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और आपकी दुकानें भी हो जाएंगी। तो ये तीनों चीजें आपकी हो जाएंगी। ये नियम पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने उल्लंघन करके इसको ऐसे कर दिया। इसके अलावा क्या किया कि कोई भी लाइसेंस शराब का दिया जाता है तो जिस आदमी को दिया जाता है, जिस कंपनी को दिया जाता है, उसके खिलाफ उसकी जांच की जाती है कि कोई आर्थिक या आपराधिक कोई मामला तो नहीं है उसके खिलाफ। लेकिन ये सब कुछ किया नहीं गया, जिसका जो भी था सबको मिल गया। शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद हुआ, ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है। अब लिकर जोन एक होता है, लिकर जोन के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होती थी पुराने नियमों के हिसाब से। भाई 100 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करिए तो लिकर जोन एक आपको मिलता था। इसमें क्या किया, नई पॉलिसी में इसे खत्म कर दिया गया। वही बात कि अपने कृपा पात्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए जो नियम होते हैं, कैबिनेट की मंजूरी किस तरह से ली जाए, उसके लिए जो नियम होते हैं, उनका सरासर उल्लंघन हुआ। शराब की दुकान खोलने में नियमों को ताक पर रखकर अवैध शराब की दुकानें खोली गई। इसके अलावा घरेलू और मिक्स लैंड यूज जो होता है, उसमें भी शराब की दुकानें खोली गई, जबकि ये मना है। इन इलाकों में आप नहीं खोल सकते शराब की दुकानें, लेकिन इन्होंने खोली। एमसीडी और डीडीए की अप्रूवल नहीं ली गई। अथॉरिटीज हैं, उनकी अप्रूवल लेनी जरूरी थी, लेकिन नहीं ली। शराब दुकानें गलत जगह पर खोली गई। नियम जो होते हैं, नियमों का जो हिसाब है, उनके हिसाब से जहां खोलनी चाहिए, जितनी दूरी होनी चाहिए 2 शराब की दुकानों के बीच में, वो नहीं थी। शराब की क्वालिटी से समझौता किया गया। अब ये देखिए, लोगों के जीवन से भी समझौता हो रहा है। शराब की क्वालिटी खराब थी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बीआईएस की रिपोर्ट नहीं होने पर भी शराब बेचने की परमिशन मिली। यह हाल है। और सुनिए, शराब की टेस्टिंग की कुछ रिपोर्टें दी गई, लेकिन जांच में पता चला कि ये लैब अनधिकृत थी। मतलब जिस लैब में इसकी टेस्टिंग कराई गई थी और कहा गया था ये सही थी, वो अनधिकृत थी। मतलब उसको ये अधिकार नहीं मिला था कि वो टेस्ट करे, लेकिन फिर भी किया गया, यानी कि घोटाला। अगली बात सुनिए, विदेशी शराब के मामले में 51% रिपोर्ट पुरानी थी या फिर वो गायब हो गई, रिपोर्ट मिली ही नहीं। शराब में हानिकारक तत्वों की रिपोर्ट भी लिखी थी। रिपोर्ट में यह भी था कि शराब में हानिकारक तत्वों की भी रिपोर्ट दी गई, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया गया, उसको साइडलाइन करके आगे बढ़ गए। दिल्ली की शराब की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय
जो है स्मगलिंग होती है, आप जानते हैं सब कि शराब की स्मगलिंग होती है दिल्ली में, तो वो उसको रोकने के क्या उपाय हैं ये नहीं सुझाए, जबकि हर सरकार कहती है कि भाई शराब की स्मगलिंग रोके इसलिए वो बिक्री ज़्यादा हो, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इससे क्या हुआ, अवैध शराब को बढ़ावा मिला। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट में, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक और चीज़ इन्होंने की थी कि लाइसेंस जारी करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें जो नियम कानून होते हैं उसका भी उल्लंघन किया गया है, ये बताया गया था। इसमें बताया गया था कि शराब नीति में बदलाव सुझाने के लिए जो एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उसकी सिफारिशों को भी उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। अब आप समझ लीजिए कि मामला क्या था। तो इस तरह कुल मिला के 2000 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली सरकार को लगा इस शराब पॉलिसी की वजह से, और उसमें वो पैसे किसकी जेब में गए ये आगे देखने वाली बात होगी। अगर इस मामले में जांच होगी तो ये देखा जाएगा। अभी तो ये शराब नीति पर ये कैग रिपोर्ट पेश की गई है, बाकी 13 रिपोर्टें और भी आनी बाकी हैं। मैं वो सारी रिपोर्टें लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे धीरे धीरे केजरीवाल की कलई खुलने लगी है। असली रंग अब केजरीवाल का धीरे धीरे सामने आने लगा है। ये फिलहाल पहली रिपोर्ट है जिसे टेबल किया गया है, अभी 13 और है, और देखने वाली बात होगी कि 13 रिपोर्टों में क्या क्या है, क्या धमाका होने वाला है उनसे। तो ये चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।